बच्चों प्रश्न 3.2 है ये। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करो, यानी कि एक त्रिकोणमितीय फलन हमें दिया होगा और हमें 5 अन्य ज्ञात करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। पहला क्वेश्चन है cos x का मान -1/2 है और x कह रहा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरे चतुर्थांश में, बिकॉज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होंगे? तो याद करो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot x, सो tan x एंड cot x विल बी या आर पॉजिटिव। क्या है ये? tan x और cot x की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो हमें दिया क्या है? गिवन क्या है? गिवन है cos x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो आपने अभी एक फॉर्मूला कुछ दिन पहले पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा? अंडर रूट के अंदर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस का 1/2 का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 3/4। तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस √3/2। अब हमें इसमें से या तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी या नेगेटिव, लेकिन एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का √3/2। अब साइन एक्स की वैल्यू माइनस का √3/2 आई, तो कॉसेक एक्स अपना आप क्या हो गया? कॉसेक एक्स कितना हो गया? माइनस का 2/√3, क्योंकि साइन एक्स बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक एक्स। अब टेन एक्स की वैल्यू देखिए, तो टेन एक्स क्या होगा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स की वैल्यू माइनस का √3/2 और कॉस एक्स की वैल्यू माइनस का 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस प्लस का √3। तो टेन एक्स प्लस का √3 हो गया। तो कॉट एक्स की वैल्यू बच्चों क्या हो गई? 1/√3। टेन एक्स प्लस का √3 है, तो कॉट एक्स की वैल्यू माइनस का √3। हमारे पास कॉस एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी थी? माइनस का 1/2। तो कॉस एक्स की जगह हो गया सेक एक्स। तो सेक एक्स क्या होता है? 1/कॉस एक्स होता है। तो 1/माइनस का 1/2, तो ये कितना हो गया? माइनस का 2। तो आपने देखा सारे के सारे आपने निकाल दिए त्रिकोणमितीय फलन, और आपने देखा टेन एक्स की वैल्यू प्लस √3 आई और कॉट एक्स की वैल्यू प्लस का 1/√3 आई रही। तो कॉसेक एक्स भी नेगेटिव है, साइन एक्स भी नेगेटिव है, कॉस एक्स भी नेगेटिव है और सेक एक्स भी क्या है? नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। तो एक्स कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, बिकॉज एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में। सो अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? साइन एक्स एंड कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स आर पॉजिटिव। ये क्या है? पॉजिटिव है। इसके अलावा जो टेन, कॉट और सेक और कॉसेक है वो सब नेगेटिव है। तो सबसे पहला फॉर्मूला आप लगाइए, कॉस एक्स बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स बराबर हो गया अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। कॉस एक्स की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आ गई 1 में से 9/25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16/25 हो गई। और कॉस एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4/5। तो आपको कौन सी वैल्यू लेनी है? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स क्या होता है? नेगेटिव। तो कॉस एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5। ये हमारा कॉस एक्स की वैल्यू हो गई। टेन एक्स फाइंड करा, तो टेन एक्स आप सभी जानते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? 3/5 और ये माइनस का 4/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 3/4। कॉट एक्स आप सभी जानते हैं कितना होता है? 1/tan x होता है। तो 1/ माइनस का 3/4, तो माइनस का 4/3। टेन कॉट सेक की बारी आई, तो सेक एक्स बच्चों क्या होता है? 1/cos x। तो 1/cos x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? माइनस का 4/5, तो माइनस का 5/4। और कॉसेक एक्स चाहिए अब, तो कॉसेक एक्स की वैल्यू होती है 1/sin x। तो 1/sin x की वैल्यू है 3/5, तो ये आ गई 5/3।
3। तो आपने क्या देखा, cosec x की वैल्यू पॉजिटिव है और एक हमारे पास sin x की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड को पार्ट में आ जाइए। पार्ट में cot x की वैल्यू 3/4 है और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, बिकॉज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, tan x एंड cot x आर पॉजिटिव। तो कैसे पॉजिटिव। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cot x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर x बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू होता है 1 + cot स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 + 9/16 और cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू हो गया 25/16। तो cosec x की वैल्यू कितनी होगी, √ के अंदर 25/16। तो cosec x की वैल्यू हो गई ±5/4। अब हमारा cosec x जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए तो cosec x की कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी 5/4। ये हमारा cosec x की कौन सी वैल्यू ली जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। इसलिए अब sin x निकल गया यहाँ से। तो sin x अपॉन क्या होता है, 1/cosec x होता है। तो 1/- का 5/4, तो -4/5 आ गया। अब cot x हमारे पास है, इसलिए tan x बराबर कितना होता है, 1/cot x। तो 1/cot x की वैल्यू है 3/4। तो tan x की वैल्यू कितनी होगी, 4/3। ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब हमारे पास tan cot भी आ गया और cosec भी आ गया और sin भी आ गया। अब क्या बचा है, cos बचा है। तो cos निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बिकॉज cos x बराबर होता है फॉर्मूला 1 - sin स्क्वायर x। तो cos x की वैल्यू आ गई √ के अंदर 1 और sin x की वैल्यू है -4/5 का होल स्क्वायर। तो cos x बराबर आ गया √ के अंदर 1 - 16/25 और cos x की वैल्यू होगी √ के अंदर ये 25 - 16 9/25 होगी और cos x की वैल्यू होगी ±3/5। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट होने की वजह से cos x क्या होगा, नेगेटिव। तो cos x की वैल्यू कौन सी ली जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। cos x बराबर -3/5। ये हमारे आंसर हो गए।